पेज नंबर 414 खोल लीजिए सभी। पेज नंबर 414 पे हुम्मा का क्लासिफिकेशन लिखा है मैंने, आप लोग देख लीजिए। हुम्मा का क्लासिफिकेशन लिखा है, यानी कि तकसीम लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन यानी कि तकसीम। देखिए यूनानी में जो बुखार है, जो बुखार का पूरा चैप्टर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें बुखारों को कई वजहों से अलग अलग कंडीशन में डिवाइड कर दिया है। उससे सबसे बड़ा फायदा क्या है, बुखार को समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो जो बुखार को अलग अलग बांटने के तरीके हैं, क्यों बुखारों को अलग अलग डिवाइड, अलग अलग दर्जाबंदी की गई है, ठीक है, तो उनके कारण क्या है। सबसे पहले तो के कारण, ठीक है, बुखार होने की जो वजह है, कई बार उस वजह की वजह से ही, बुखार होने की जो वजह है, उस वजह की वजह से ही बुखार का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, कि बुखार किस वजह से हो रहा है, इसकी इस वजह से भी कई बार जो है बुखार का क्लासिफिकेशन किया जाता है। नंबर दो, पदार्थ यानी कि मादे के एतबार से, यानी कि किस मादे से कौन सा बुखार आ रहा है, कई बार इसकी वजह से भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसके अलावा बनावट, यानी कि नौयत के आधार पर, बनावट नौयत के आधार पर, यानी कि कोई बुखार गर्म है या ठंडा है। कुछ बुखारों का जो मिजाज है, ये जो बुखारों की जो तबीयत है वो गर्म होती है, और कुछ बुखारों की जो तबीयत है वो ठंडी होती है। जो गर्म होते हैं उनको हुम्माए हार्रा कहते हैं, और जो ठंडी जिनकी तासीर होती है उनको हुम्माए बारिदा बोलते हैं। तो बनावट यानी कि नौयत के आधार पर गर्म है या ठंडे हैं। इसी तरीके से जिस्म पर दाने निकलना, दाने, कुछ बुखारों में इंसान के जिस्म पर दाने निकल जाते हैं और कुछ पर दाने नहीं निकलते। तो इस आधार पर भी बुखारों का क्लासिफिकेशन, यानी कि बुखार को, बुखार की दर्जाबंदी, यानी कि बुखारों को डिवाइड किया गया है, उनको अलग अलग में बांटा गया है, ताकि उनको समझ लें। जिनमें दाने निकलते हैं उनको अलग समझ लें, जिनमें दाने नहीं निकलते उनको अलग समझ लें। अब समय और तीव्रता, यानी कि कुछ बुखार ऐसे होते हैं जो बहुत थोड़े से वक्त के लिए आते हैं और बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा करके चले जाते हैं। ठीक है, कुछ बुखार ऐसे होते हैं कि वो एक लंबे टाइम तक रहते हैं। हल्की हल्की जूरी सी, हल्का हल्का बुखार सा, गिरी गिरी जान सी, सिर में दर्द सा, बेचैनी सी, काम ना करना, घुटनों से नीचे टांगों में बेचैनी, फुदफुदाहट, जैसे मछलियां दौड़ रही हो टांगों के अंदर। ठीक है, एक अजीब सी घबराहट सी, एक अजीब से बेचैनी सी, मन ना लगना। ठीक है, लेकिन लंबे टाइम तक चलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ बुखार क्या होते हैं जो बहुत तेज होते हैं, जिनको एक्यूट बोलते हैं, और वो कम समय के लिए होते हैं लेकिन बहुत फास्ट, उनका एक्शन बहुत फास्ट होता है। इसी तरीके से कुछ बुखार क्या होते हैं कि उनकी तीव्रता जो है, यानी कि उनकी जो सीवियरिटी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है, कुछ की सीवियरिटी बहुत कम होती है। तो इसी तरीके से मुद्दत और मिकदार के हिसाब से, मिकदार, मुद्दत कहते हैं समय, और मिकदार कहते हैं कि बुखार का कितना जोर है इंसान के जिस्म के ऊपर। इसके इन इन पांचों वजहों के अकॉर्डिंग, या वजह से, इंसान का जो बुखार है, जो इंसान को बुखार होता है, उसकी दर्जा बंदी, यानी कि क्लासिफिकेशन, यानी कि उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, ताकि उसको समझने में, मरीज के इलाज को समझने में, मरीज का इलाज करने में, और इसको पढ़ करके एग्जाम देने में और परीक्षा को पास करने में। क्योंकि जो स्टूडेंट डॉक्टर बन रहा है वो पहले एक विद्यार्थी है, एक तालिब इल्म है, तालिब तिब है। तो जब वो पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएगा जब ही तो वो इलाज करेगा। तो पहले तो इनको पढ़ करके उसको जो है अपनी परीक्षा पास करनी है। ठीक है, परीक्षा जो है अगर एकेडमिक है तो डिग्री पाने के लिए, अगर एकेडमिक हो गई है तो नौकरी पाने के लिए, और उसके बाद जो है फिर मरीजों का इलाज करने के लिए। तो इन सब चीजों को समझना जरूरी होता है। अब सबसे पहले जो एक नंबर है, यानी कि सबब, यानी कारण के हिसाब से अगर दर्जाबंदी या क्लासिफिकेशन बुखारों को बांटा जा रहा है, कारण के हिसाब से, यानी कि बुखार जिस वजह से आए, अगर उस वजह की वजह से, उस वजह की वजह से बुखारों का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, तो उसकी वजह से जो है दो टाइप में बांटा गया है बुखारों को। और ये जालिनूस के अनुसार है। नंबर एक हुम्माए मर्जिया, नंबर दो हुम्माए अर्जिया। जालिनूस क्या कहते हैं कि कारण के अकॉर्डिंग, यानी कि बुखार आने की जो वजह होती है, बुखार आने की जो वजह होती है, उसके अकॉर्डिंग बुखारों को जो है दो हिस्सों में उन्होंने बांटा। नंबर एक हुम्माए मर्जिया, नंबर दो हुम्माए अर्जिया। आप लोग प्लीज ध्यान दें। हुम्माए मर्जिया, मरज, मर्जिया, यानी कि मर्जिया यानी कि बीमारी वाला हुम्मा। हुम्माए अर्जिया यानी कि अरज वाला हुम्मा, हुम्मा कहते हैं बुखार को। हुम्माए मर्जिया यानी कि ऐसा बुखार जो खुद बीमारी हो, ऐसा बुखार जो खुद बीमारी हो।
ठीक है, उसको हुम्माए मर्जिया बोलते हैं। और ऐसा बुखार जो खुद बीमारी ना हो बल्कि बीमारी कुछ और थी, उसकी वजह से बुखार हो गया। ठीक है, अरज किस चीज को कहते हैं? अरज उस चीज को कहते हैं जो किसी मर्ज की वजह से पैदा होता है। मान लीजिए किसी को जो है बुखार हुआ, और बुखार होने की वजह से उसको सिर में दर्द हो गया, तो जो बुखार है वो तो मर्ज है, बीमारी है। और जो सिर में दर्द हुआ बुखार की वजह से वो अर्ज है। यानी कि इसको ऐसे समझ लीजिए आप, मान लीजिए किसी को पेट में इंफेक्शन हुआ, ठीक है, अफूनत पैदा हुई पेट में, तो जो अफूनत है वो क्या है? वो मरज है। और उसकी वजह से जो इंसान का टेम्परेचर बढ़ गया, वो एक अर्ज हुआ। अब पेट में अफूनत हुई थी, पेट में अफूनत हुई थी, बदबू पैदा हुई थी, कोई इन्फेक्शन तादिया हुआ था। हालांकि इन्फेक्शन का कॉन्सेप्ट यूनानी में नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि यूनानी में जो कॉन्सेप्ट है वो अजसाम गरीबा, यानी कि किसी बाहरी परेशान करने वाली चीज का इंसान के जिस्म में घुस जाना और घुसकर अंदर गड़बड़ी पैदा कर देना, ठीक है, टूट फूट पैदा कर देना, उसको बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये समझ लीजिए कि इंसान के जिस्म में जो है कोई चीज घुसी, उसने तादिया पैदा किया। ठीक है, तो तादिया पैदा हुआ, पेट की खराबी हुई, उसकी वजह से जो बुखार आ रहा है, तो बुखार यहाँ बीमारी नहीं है, बुखार तो पेट का खराब होना है, तादिया है। तो वो क्या होगा? वो हुम्माए अर्जिया होगा। इसी तरीके से मान लीजिए किसी को जो है, किसी को मच्छर ने काटा, और मच्छर ने काटने के बाद कुछ दिनों के बाद उसको बुखार आने लगा, तो मच्छर ने काटा, ये हुआ सबब। सबब यानी कि कारण। ठीक है, और बुखार आया, ये क्या हुआ? मरज। और बुखार आने के बाद उसको जो ठंड लग के कपकपी छूटी, ये क्या हुआ? अर्ज। यानी कि जो किसी बीमारी के उपरांत पैदा हो वो अर्ज है, जो खुद बीमारी हो वो मर्ज है, और जिस वजह से बीमारी हो रही है वो सबब यानी कि कारण है। ठीक है, तो हुम्माए मर्जिया यानी कि वो बुखार जो खुद एक बीमारी हो, और हुम्माए अर्जिया वो बुखार जो खुद बीमारी ना हो बल्कि किसी बीमारी की वजह से बुखार आ गया हो, उसको हुम्माए अर्जिया बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये किसका कॉल है, ये किसका कथन है, ये किसका कोट है, यानी कि ये किसकी थ्योरी है, ये किसने कहा है? ये जालिनूस ने कहा है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि हुम्माए मर्जिया और हुम्माए अर्जिया की जो तकसीम है, जो क्लासिफिकेशन है, वो किसके अनुसार है, तो जालिनूस के अनुसार है। ये अगर ये पूछ लिया जाए कि जालिनूस के अनुसार क्लासिफिकेशन क्या क्या है, तो हुम्माए अर्जिया है और हुम्माए हुम्माए मर्जिया है और हुम्माए अर्जिया है। अब इसके बाद राजी के अनुसार नंबर 2 क्या है? राजी के अनुसार जकरिया राजी। जकरिया राजी को राजी भी बोलते हैं। जकरिया राजी एक ये बहुत बड़े तबीब हैं, जिस तरीके से जालिनूस है ये भी एक बहुत बड़े तबीब हैं। तो मैं थोड़ा सा और बताता चलूं कि जालिनूस को कई जगह इंग्लिश में गैलन लिखते हैं। जो इंग्लिश वाले हैं, जो एलोपैथिक्स हैं, जो इंग्लिश डॉक्टर हैं, वो जालिनूस को गैलन लिखते हैं, क्योंकि जालिनूस की थ्योरी को वो भी मानते हैं। ठीक है, अब जकर नंबर 2 पे आ जाइए। जकरिया राजी यानी कि राजी के अनुसार भी दो टाइप है, हुम्माए अफूनिया और हुम्माए गैर अफूनिया। अफूनत बोलते हैं बदबू को, सड़ांद को, यानी कि ऐसा बुखार जिसके अंदर इंसान के अंदर अफूनत यानी कि बदबू यानी कि सड़ांद यानी कि तादिया यानी कि इन्फेक्शन पैदा हो जाए। समझ रहे हैं? अफूनत के मायने होते हैं बदबू के। ऐसा बुखार जिसके अंदर इंसान के जिस्म में अफूनत यानी कि बदबू पैदा हो जाए, उसको हुम्माए अफूनिया बोलते हैं। और ऐसा बुखार जिसके अंदर इंसान के जिस्म में बदबू पैदा ना हो, समझ रहे हैं, बदबू पैदा ना हो, ठीक है, और किसी किस्म का तादिया भी ना हो, तो उसको हुम्माए गैर अफूनिया कहते हैं। अब समझाने के लिए थोड़ा सा बताऊं, हुम्माए अफूनिया यानी कि मान लीजिए किसी को टाइफाइड हो गया, तो जाहिर सी बात है टाइफाइड हो गया तो उसकी वजह से जो है अफूनत होगी, यानी कि अंदर जो है तादिया यानी इन्फेक्शन होगा। ठीक है, और हुम्मा गैर अफूनिया क्या है? हुम्मा गैर अफूनिया वो जिसके अंदर अंदर सड़ांध पैदा नहीं हुई, बल्कि कुछ इस तरह की वजहें बनी कि उसकी वजह से बुखार आ गया, अंदर से अफूनत नहीं हुई। कैसे? मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, दोपहर में कहीं से काम करके आ रहा है, लू की चपेट में आ गया। अब उसके अंदर कोई जो है अफूनत, कोई बदबू थोड़ी पैदा हो रही है, ठीक है, वो तो लू की चपेट में आ गया तो उसको बुखार हो गया, जिसम गर्म हो गया। ठीक है, तो उसमें कोई अफूनत नहीं है। उधर टाइफाइड, टाइफाइड में अगर मैं मॉडर्न के हिसाब से बात करूं, हालांकि मैं यूनानी पढ़ा रहा हूं यहाँ, फिर मॉडर्न कहाँ पढ़ाऊंगा मैं? मॉडर्न पढ़ाऊंगा मैं प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में, वहां मैं टोटल सारी बीमारियों को मॉडर्न के हिसाब से पढ़ाऊंगा। अब यहाँ आप सारी बीमारियां यूनानी के हिसाब से पढ़ लीजिए। और ये लास्ट टॉपिक बचा है हुम्मा, उसके बाद फिर मैं शुरू से शुरू कर दूंगा, यहीं से आप तो आप
तो हुम्मा अफूनिया यानी कि टाइफाइड, जिसके अंदर अफूनत, खून के अंदर अफूनत इन्फेक्शन पैदा हो रहा, तादिया पैदा हो, हुम्मा गैर अफूनिया जिसके अंदर अफूनत वफूनत कुछ नहीं, बस ये है कि गर्मी के संपर्क में आ गया आदमी, उसकी वजह से जो है बॉडी जो तप गई। या इसी तरीके से जनवरी का महीना है, मान लीजिए किसी ने कपड़े वपड़े नहीं पहने, फूल सर्दी बहुत अच्छी पड़ रही है, 0 डिग्री या 1 डिग्री टेम्परेचर है, तो उसमें जो है हो जाता है। तो सर्दी में आने के बाद बुखार आ गया, तो उसमें भी कोई अफूनत वफूनत पैदा नहीं हो रही है। ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, हुम्माए गैर अफूया, यानी कि अफूनत पैदा नहीं हुई, बस सर्दी और गर्मी के टेम्परे संपर्क में जो है मरीज आया, और उसकी वजह से उसको क्या हो गई। सर ये थोड़ा रिपीट कर दीजिए। जी बताइए, क्या उम्मा रिपीट करना। उम्मा अफूनिया, जी इसको थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। ठीक है, और जो ये नोट्स। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए जी। हुम्माए अफूनिया, अफूनत यानी कि बदबू, यानी कि सड़ांध, यानी कि कोई इन्फेक्शन, कोई तादिया इंसान के जिस्म में पैदा हो जाए और उसकी वजह से बुखार आ जाए, उसको हुम्माए अफूनिया कहते हैं। हुम्माए गैर अफूनिया उसको बोलते हैं जिसमें इंसान के जिस्म के अंदर कोई अफूनत, कोई सड़ांध, कोई बदबू वगैरह, कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि यह है कि सर्दी और गर्मी के वो संपर्क में आने से बुखार आ गया, या बहुत ज्यादा गम कर लिया, किसी का कोई नुकसान हो गया उसकी वजह से बुखार आ गया, या बहुत ज्यादा खुशी हो गई उसकी वजह से बुखार हो गया। ठीक है, या बहुत ज्यादा सोच लिया उसकी वजह से बुखार आ गया, या किसी ने पिटाई विटाई कर दी उसकी वजह से बुखार आ गया, ये सब क्या है, गैर अफूनिया, यानी कि अंदर कोई इस तरह का कोई ताद या इन्फेक्शन नहीं हुआ। बस ये है कि वो किसी बाहरी कारण से या अंदरूनी कारण से थोड़ा सोच वोच लिया, या किसी जो है ठंड वंड में आ गया, गर्मी वर्मी में आ गया, तो जो इस तरीके से होते हैं जिनके अंदर तादिया यानी कि इन्फेक्शन पैदा नहीं होता, उनको हुम्मय गैर अफूनिया बोलते हैं। और जिनके अंदर तादिया हो जाए, चाहे वो किसी भी वजह से हो जाए, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के तौर से आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि टाइफाइड, जैसे कि टीबी। ठीक है। तो ये जो है, ये हुम्मय अफूनिया, टाइफाइड और टीबी, ये हुम्मय अफूनिया है। और हुम्मय गैर टीबी मॉडर्न वाली टीबी, टीबी मॉडर्न वाली टीबी, जो यूनानी वाली टीबी है वो गैर अफूनिया में है। ठीक है। तो आप यहाँ पे टाइफाइड ही समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप दोनों को अलग अलग समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हुम्मय अफूनिया यानी कि टाइफाइड, आप टीबी को निकाल दीजिए, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो और हुम्मय गैर अफूनिया यानी कि गम, गुस्सा, सर्दी गर्मी की वजह से अगर बुखार आ जाए, तो वो हुम्मय गैर अफूनिया, यानी जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, बस ऐसा ही है, किसी बाहरी कारण, खुशी या गमी, किसी बाहरी कारण यानी कि सर्दी गर्मी की वजह से या अंदरूनी कारण गम खुशी की वजह से बुखार आ जाए, वो हुम्मय गैर अफूनिया है। ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया है जकरिया राजी ने दिया। इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि जो तीसरा क्लासिफिकेशन है, जो बुखारों को अलग अलग तकसीम किया है, वो समरकंदी, अल्लामा समरकंदी बहुत बड़े तबीब हुए हैं, उनके नजदीक जो हुम्मा को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, हुम्मा को 3 भागों में बांटा है। और ये जो कॉन्सेप्ट है अल्लामा समरकंदी का, ये सबसे ज्यादा कबूल किया गया है, यानी कि सबसे ज्यादा जो माना गया है यूनानी में, वो अल्लामा समरकंदी का जो कॉन्सेप्ट है इसी को माना गया है। तो इसको आप याद रखें, ये कई बार यूनानी की अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग बार अलग अलग जगह पूछा जा चुका है। तो जरा इसको जो है आप थोड़ा और गौर से सुने। ठीक है। अल्लामा समरकंदी क्या कहते हैं, उन्होंने बुखार को कैसे जो है डिवाइड किया है, बांटा है। नंबर एक, उन्होंने कहा हुम्माए यौमिया, यौम कहते हैं दिन को, यानी कि ऐसा बुखार जो 1-2 दिन के लिए आ जाए, 3-4 दिन के लिए आ जाए। उसके बाद उन्होंने कहा है हुम्माए खिल्तिया, खिल्त खिल्त बोलते हैं। जब मैं उमूर तबैया पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि इंसान के जिस्म के अंदर जो खून, बलगम, सफरा, सौदा है, यानी कि खून जिसे लाल खून कहते हैं, बलगम जिसे सफेद खून कहते हैं, सफरा जिसे पीला खून कहते हैं, और सौदा जिसे काला खून कहते हैं, जो इंसान के जिस्म के अंदर हैं, इनको खिलते बोलती हैं। जब ये जो खिलते हैं, खून, बलगम, सफरा, सौदा, जब इनके अंदर एबनॉर्मलिटीज पैदा हो जाए, यानी कि ये गैर तबाही हो जाए, तो उसकी वजह से अगर बुखार आता है, तो उसको हुम्माए खिल्तिया, हुम्मा के माने बुखार होता है ना, तो हुम्माए खिल्तिया कहते हैं। इसी तरीके से हुम्माए दिक्किया, वैसे तो दिक के मायने टीबी है, मॉडर्न में जो इसका ट्रांसलेशन किया है वो दिक के मायने टीबी है, लेकिन दिक के मायने वो टीबी नहीं है जो आज के टाइम में कॉन्सेप्ट है। आज के टाइम में कॉन्सेप्ट क्या है, मैं थोड़ा सा इसलिए कोरिलेट कर रहा हूँ, एक दूसरे से जोड़ रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में ये है, जो टीबी है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। उसमें जो दवाइयाँ चलती है आइसो, मॉडर्न में
मॉडर्न की बात, आइसोनाइज, पायरिजिनामाइड, इथाम्बुटोल, ठीक है, रिफॉम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 5 जो दवाइयाँ चलती हैं। तो क्यों चलती हैं? क्योंकि बैक्टीरिया है अंदर, तादिया भी होता है, इन्फेक्शन भी होता है। ये तो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। लेकिन हमारा जो यूनानी कॉन्सेप्ट है, यूनानी कॉन्सेप्ट ये कहता था, यूनानी कॉन्सेप्ट इसको हुम्माए अफूनिया नहीं मानता था, यानी कि इन्फेक्शन वाला बुखार ही नहीं मानता था। यूनानी कॉन्सेप्ट इसको गैर अफूनिया मानता था। यूनानी कॉन्सेप्ट इसको गैर अफूनिया यानी कि ऐसा जिसके अंदर सड़ान नहीं हो रहे, बस भाई हारपन की वजह से, कमजोरी वमजोरी की, ज्यादा काम वाम करने की वजह से एक बुखार हो जाता है, उसका नाम दिक्किया है। अब जब जो दिक के अंदर इंसान की कंडीशन देखी गई, और वही जो आजकल ट्यूबरकुलोसिस है, यानी कि जिसकी टीबी पॉजिटिव आ गई वो है, तो फिर कह देगा हाँ 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 भाई हमसे गलती हुई थी, ये तो ठीक है, ये तो यही है, ठीक है, और अब इसको इस ऐसे मान लो। ठीक है, तो मैटर क्या है? मैटर ये है कि उसके बाद जो है मतलब वो चीज मान ली गई कि भाई ये जो है, ये जिसको हम एक आम बुखार मान रहे थे, वो आम बुखार नहीं था, वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था जो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से था। ठीक है, तो फिर उसको मान लिया गया कि हाँ भाई हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं और इसको ये है। तो अगर यूनानी की बात करें तो दिक की हुम्माए दिक किया टीबी वाला बुखार है, अगर हम मॉडर्न की बात करें। और ये जो है उफूनत, यानी कि इसके अंदर जो है इंसान के जिस्म में पूरी टूट फूट मचती है। लेकिन अगर हम यूनानी की बात करें तो यूनानी इसको जो है एक आम बुखार में, जैसे हुम्मा योमिया यानी कि रोजाना का बुखार आ गया, ऐसे ही गम गुस्से की वजह से, सर्दी गर्मी की वजह से, जो 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। जालिनूस कहते हैं कि जो हुम्मा योमिया है वो ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो 1 2 दिन रहना चाहिए, 1 2 दिन अपने आप ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन जालिनूस कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो हुम्मा योमिया है वो 6 दिन तक रुक सकता है इंसान के जिस्म में, 6 दिन से ज्यादा हुम्मा योमिया नहीं रुकेगा। ठीक है, जालिनूस का कौल है, और ये सन 2022 में यूनानी के एक एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। ठीक है, और उस एग्जाम में मैं भी बैठा था, और मैंने भी इसको जो है क्वेश्चन को किया था। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, तो हुम्मा दिक को गैर अफूनी में माना है यूनानी में, और हुम्मा दिक यानी कि अगर मॉडर्न ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, जिसकी बारे में मैंने 5 दवाइयां बताया, आइसोनाइज, ठीक है, और ये जो 5 दवाइयां मैंने बताई हैं, ठीक है, जिसमें ये 5 सर दवाई चलती हैं, 6 महीने से लेकर के 9 महीने तक, और 9 महीने से लेकर के 12 महीने तक का जो ट्रीटमेंट चलता है, उसमें जो चलता है तो वो अफूनिया है, लेकिन यूनानी में अफूनिया नहीं, गैर अफूनिया है। ठीक है जी। ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में। सर जी। जब अब ऐसी कोई चौथा क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, चौथी तकसीम क्या है इसकी? जो चौथी तकसीम है वो ये है, यानी कि दाने। दाने का मतलब देखिए, दानों को मैं फुंसी भी बोल सकता हूँ, दानों को मैं फुंसी भी बोल सकता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि हर दाना फुंसी नहीं है। कुछ घाम गमोरिया भी हो जाती है इंसान के जिस्म पे, वैसे ही हल्के हल्के वो उनको फुंसे थोड़ी कहेंगे, उनके अंदर मवाद थोड़ा ही है। वो फुंसी की जो पूरी डेफिनेशन है, जो पूरी तारीफ है, जो पूरी परिभाषा है, उसके अंडर में नहीं आते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो कुछ बुखार ऐसे हैं जिस जैसे इंसान के जिस्म पे उसमें जो है दाने निकल जाते हैं, कुछ बुखार ऐसे हैं उनमें दाने नहीं निकलते। तो जिनमें दाने निकल जाते हैं उनको हुम्मा तफहिया, तफहिया के माने होते हैं दाना, हुम्मा तफहिया यानी ऐसे बुखार जिनमें दाने निकल जाएं। ठीक है, इसको हुम्मा फाजरा भी बोलते हैं, फाजरा के माने भी दाने के होते हैं और तफिया के माने भी दाने के होते हैं। तो वो बुखार जिनमें इंसान के जिस्म में जिस्म के ऊपर दाने निकल जाएं, उनको हुम्मा तफिया, और वो तफिया या हुम्मा फाजरा भी कहते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। तफिया के माने दाने के होते हैं, और हुम्माए गैर तफहिया वो बुखार जिनमें इंसान के जिस्म के ऊपर दाने नहीं निकलते, उनको गैर तब तफहिया, गैर के मतलब होता है नो, यानी कि ऐसे बुखार जिनमें इंसान के जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर दाने ना निकले। अब हुम्मा तफहिया की जो मिसाल है वो मैं आपको थोड़ा सा यूनानी के हिसाब से नहीं, मॉडर्न के हिसाब से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ किन किन में दाने निकलते हैं। जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रूबेला, टाइफाइड, में दाने निकलते हैं। कुछ बुखार ऐसे हैं जैसे दाने वाने नहीं निकलते। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए किया है, लेकिन चूंकि आपको यूनानी समझ रहा है तो यूनानी में पढ़िए। चूंकि जो टाइफाइड है, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो है साल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो जो साल्मोनेला टाइफी है जिसकी वजह से बुखार हो रहा है, ठीक है, ये तो मॉडर्न है, लेकिन यूनानी क्या कहती है? यूनानी बोलते हैं इसको कंठी। और जब पहले टाइफाइड हुआ करते थे तो बच्चों के पेट को ऐसे खोल करके और पेट को देखते थे कि उस पर चमकदार दाने से निकल आ रहे हैं कि नहीं,
उसका सीना खुलवा के देखते थे कि जो है मतलब दाने निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। दानों का मतलब ये होता था, इसको कंठी बोलते थे। जो टाइफाइड है उसको कंठी, टाइफाइड को यूनानी में तैफूदिया बोलते हैं, तैफूदिया। ठीक है। तो बच्चे की छाती यानी कि सीना खुलवा करके या पेट खुलवा करके जो पुराने तबीब या वैद्य हुआ करते थे वो देखते थे कि दाने वाने तो नहीं है। तो जो जो दाने क्यों देखते थे कि दानों का मतलब ये माना जाता था कि जो कंठी वाला बुखार है जिसको आजकल के टाइम में हम टाइफाइड बोलते हैं, इसमें हल्के हल्के चमकदार दाने निकल जाते थे। और उसमें जो अतिब्बा वैद हकीम लोग होते थे वो क्या करते थे, वो इसमें खमीरा चलाते थे, खमीरा गाओ जुबान, खमीरा रेशम, सादा, ये इस तरह के खमीरे चलाया करते थे जिससे कि वो जो है वो दाने जो है खत्म हो जाए। तो वो बुखार जिनमें दाने निकल जाए, हुम्मे हुम्मे तफहिया या हुम्मे फाजरा, और जिनमें ना निकलाए निकले दाने ना निकले उनको कहते हैं हुम्मे गैर तफहिया। ये जो है ये चौथी तकसीम है, यानी कि चौथा क्लासिफिकेशन। पांचवा जो क्लासिफिकेशन है वो है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन कहते हैं बिगाड़, यानी कि किसी को बुखार हुआ था और बुखार होने के बाद उसको दौरे दौरे पड़ने लग गए, दिमाग में जो है उसके कुछ दिन दिमाग गर्म सा रहा, टच करके देखा, उसके बाद उसको दौरे पड़ गए। तो क्या हुआ, उसको मेनिंजाइटिस हो गया, एंसेफेलाइटिस हो गया। मॉडर्न के हिसाब से समझा दूंगा तो समझोगे। यानी कि वो जो बुखार था एक तरीके से नॉर्मल समझ लीजिए कि वो बुखार दिमाग में चढ़ गया। तो जब वो बुखार दिमाग में चढ़ा तो ये क्या हुई, ये गड़बड़ी हुई ना। बुखार तो ये था कि बुखार हुआ था और दवाई देने के बाद ठीक हो जाना था, लेकिन मरीज ने इलाज नहीं लिया या प्रॉपर इलाज नहीं लिया या जो भी वजह रही हो, उसको जो है मतलब दिमाग में बुखार चढ़ा और उसकी वजह से गड़बड़ी हो गई। तो कॉम्प्लिकेशन कहते हैं जब किसी बीमारी में गड़बड़ियां पैदा हो जाए, यानी कि बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाए, कॉम्प्लिकेशन कहते हैं दिक्कतों को। ठीक है। तो दिक्कतों की एतबार से भी जो है बीमारियों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। गाड़ पैदा हो जाए तो उसको बोल देते हैं कॉम्प्लिकेशन, यानी कि इसको दो हिस्सों में, एक हुम्मा सलीमा यानी कि नॉन कॉम्प्लिकेटेड फीवर, यानी कि ऐसे बुखार जिनके अंदर कॉम्प्लिकेशन ना हो। जैसे हुम्मा योमिया, यानी कि सर्दी लगी, बुखार हो गया, अगले दिन फिर जो है कुछ गर्म चीजें खा ली या हल्की फुल्की दवाई ले ली और ठीक हो गया। इसी तरीके से हुम्मा खबीसा, हुम्मा खबीसा उन बुखारों को बोलते हैं जिनके अंदर कॉम्प्लिकेशन यानी कि परेशानियां यानी गड़बड़ियां आ जाती हैं। तो जिनमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होते उनको हुम्मा सलीमा, सलीमा बना है सलामत रहने से, ठीक ठाक रहने से, यानी कि बुखार तो है लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, हुम्मा सलीमा। ठीक है। और हुम्मा खबीसा, खबीस बोलते हैं किसी भी गलत चीज को, एबनॉर्मल चीज को। तो हुम्मा खबीसा वो बुखार जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो, और हुम्माए सलीमा वो बुखार जिसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। खबीसा में कॉम्प्लिकेशन होगा, सलीमा में कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। अब सातवीं तकसीम यानी कि सातवां क्लासिफिकेशन क्या है, हुम्माए बसीता, जिसको हुम्माए मुफरदा भी कहते हैं या हुम्माए मुरक्कबा। हुम्माए बसीता बोलते हैं दम बलगम सफरा सोदा, यानी कि खून बलगम सफरा सोदा जो चार खिलते हैं, किसी एक खिल्त के अंदर एबनॉर्मलिटी पैदा हो और उसकी वजह से बुखार आ जाए, उसको हुम्मा बसीता कहते हैं या हुम्मा मुफरदा बोलते हैं। किसी सर एक खिल्त की वजह से, अगर किन्हीं एक से ज्यादा खिल्तों की वजह से बुखार आ जाए, अगर एक से ज्यादा खिल्तों की वजह से बुखार आ जाए तो उसको हुम्मा मुरक्कबा यानी कि कंपाउंड फीवर बोलते हैं। मान लीजिए किसी में जो है दो खिलते एक तरीके से जो है खून और सफरा दोनों के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए, गर्मी ज्यादा पैदा हो जाए, तो गर्मी अगर ज्यादा पैदा हो रही है उसकी वजह से आ गया, तो उसमें जो है दम और सफरा दोनों की वजह से अगर दिक्कत पैदा हो रही है, तो उसकी वजह से जो है जो दिक्कत पैदा हो रही है उसको हुम्मा हुम्मा मुरक्कबा यानी कि कंपाउंड फीवर, क्योंकि दो खिलते गड़बड़ी गड़बड़ा रही है ना, तो उसको हुम्मा मुरक्कबा कहेंगे। और जिसके अंदर एक खिल्त की वजह से, चाहे खून में गड़बड़ी हुई, चाहे बलगम में गड़बड़ी हुई, चाहे सफरा में गड़बड़ी हुई, चाहे सोदा में गड़बड़ी हुई, तो अगर एक खिल्त की वजह से गड़बड़ी हो रही है तो उसको हुम्मा मुफरदा या हुम्मा बसीता कहेंगे। इसी तरीके से आठवां क्लासिफिकेशन क्या है, हुम्मा हादा और हुम्मा मुजमिना। हादा बोलते हैं एक्यूट को, यानी कि ऐसा बुखार जिसमें जो थोड़े टाइम के लिए आया और बहुत बड़ा नुकसान करके गया, यानी कि जिसकी मुद्दत छोटी हो और मिकदार यानी कि उसकी उससे परेशानी ज्यादा हो। थोड़े टाइम के लिए हो, मुद्दत छोटी हो, और परेशानी यानी मिकदार ज्यादा हो। मिकदार कहते हैं वजन को। ठीक है। जैसे गेहूं का 1 किलो वजन, 2 किलो वजन, 10 किलो वजन, इसी तरीके से मिकदार।
यानी कि कुछ वक्त के लिए आया। जैसे कि कोरोना की दूसरी लहर में 5 से 7 दिन में या तो इंसान बहुत ज्यादा गंभीर हो रहा था या मर रहा था, 2 से 4 दिन में या तो गंभीर हो रहा था या मर रहा था, तो वो क्या था, वो एक्यूट कंडीशन थी। इस वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है एक्यूट कंडीशन को समझाने का। इसी तरीके से जिसको हुम्मा हाददा, हाददा ही को एक्यूट बोलते हैं, इसी तरीके से हुम्मा मुजमिना उन बुखारों को बोलते हैं, मुजमिना जिसको मुजमिना के मायने क्रोनिक के भी होते हैं, जिनका जिनकी मुद्दत यानी कि टाइम तो बहुत लंबा होता है, लेकिन जिनसे जो बिगाड़ होता है, यानी कि जिनकी जो मिकदार होती है वो बहुत वो बहुत थोड़ी होती है। जैसे कि टीबी है, टीबी का मरीज 5 5 7 7 साल तक नहीं मरता, इलाज के बगैर भी 4 5 साल जी सकता है, बशर्ते कि उसका खाना पीना अच्छा कर दिया जाए, थोड़ा मीट मीट खा ले, प्रोटीन वोटीन खा ले, क्योंकि इसमें डिजेनरेशन होता है ना प्रोटीन का, इंसान के जिस्म से प्रोटीन जो है वो पेशाब वगैरह में निकलने लग जाती है। तो अगर इंसान अपना खाना पीना अच्छा कर ले और इम्यूनिटी पावर अच्छी हो जाए, तो इंसान कई कई साल तक जी लेता है। तो ये जो टीबी है ये एक बेहतरीन मिसाल है हुम्माए मुजमिना यानी कि क्रोनिक फीवर की। ठीक है, ये 8वीं तकसीम है। अब बुखार, ये यहाँ तक तकसीम जो है वो पूरी हो गई है। अब थोड़ा सा एक दो कोट है, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको याद कर लेते हैं। बुखार कितने दिन तक आए कि उसको क्रोनिक कहा जाए, और बुखार कितने दिन तक आए कि उसको एक्यूट कहा जाए। ठीक है, अगर 21 दिन से नीचे नीचे बुखार आ रहा है, ठीक है, 21 दिन से नीचे नीचे, 21 दिन से नीचे पहले पहले बुखार ठीक हो रहा है, तो ये हुम्मा हाददा यानी कि एक्यूट है। ठीक है, यानी कि छोटी मुद्दत वाला है और ज्यादा गड़बड़ी वाला है। इसी तरीके से अगर 21 दिन से ज्यादा तक बुखार की मुद्दत, लगातार बुखार आ रहा है, 21 दिन से ज्यादा खिंच रहा है, तो उसको हुम्माए मुजमिना यानी कि क्रोनिक फीवर यानी कि पुराना बुखार कहेंगे 21 दिन से। और ये दोनों ही सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, पूछा हुआ है कि किस बुखार को हुम्माए मुजमिना कहेंगे, जिसकी मुद्दत 21 दिन से गुजर गई हो, 40 दिन से गुजर गई हो, 6 महीने से गुजर गई हो। तीन चार चार ऑप्शन डाल देंगे, उनमें से एक आपको क्लिक करना होगा। अगर आपने सही क्लिक किया आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, गलत क्लिक किया 1 नंबर आपका सही में से कट जाएगा। सर। ठीक है, 21 दिन से कम है तो उसको हुम्माए हाददा कहेंगे। हुम्माए हाददा यानी एक्यूट, एक्यूट यानी कि ऐसे बुखार जिनकी जो मुद्दत होती है वो थोड़ी होती है, समय जो होता है वो थोड़ा होता है, लेकिन जिनकी तीव्रता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो 21 दिन से कम वालों को क्या माना जाता है, सर हाददा सर माना इसको जाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? जैसे अब इसी तरीके से हार्दा जैसे यूनानी में हो गया अगर। इसी तरीके से एक हेलो। सवाल ये एग्जाम में आया था, हुम्माए योमिया, हुम्माए योमिया की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत जालिनूस के अनुसार, जालिनूस एक बहुत बड़े तबीब हुए हैं जिनको इंग्लिश में गैलन बोलते हैं, इंग्लिश में उनको गैलन बोलते हैं, जालिनूस एक बहुत बड़े तबीब हैं। उनके नजदीक हुम्माए योमिया, योम यानी कि जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक जो जो मतलब दिनों के हिसाब से आए, उनकी ज्यादा से ज्यादा जो मुद्दत हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा टाइम जो हो सकता है 6 दिन हो सकता है। और ये सवाल जो है एग्जाम में पूछा हुआ है, सन 2022 में एक यूनानी परीक्षा में पूछा गया था, आपको भी पूछा जा सकता है। आप बता देना जी, कौन पूछ रहा है, जल्दी पूछिए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, नहीं पूछ रहे, आगे चलते हैं। किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए भाई। सर मुझे पूछना था। जी पूछिए। जी, अब मैंने बताया था जो तीसरी क्लासिफिकेशन है, जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो अल्लामा समरकंदी के अनुसार है। और तीसरी क्लासिफिकेशन में जो हुम्मा योमिया यानी कि दिनों में 1 2 दिन 4 5 6 दिन तक जो बुखार है वो, या हुम्मा खिलतिया यानी कि जो खिलतों की एबनॉर्मलिटी की वजह से बुखार आए वो, या हुम्मा दिक्किया जो जो दिक की वजह से, जो यूनानी कॉन्सेप्ट है वो दिक की वजह से मान लीजिए आप इसको। ठीक है, जो इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से जो बुखार आ रहा है वो, इनको इन तीनों किस्मों को अजनासे हुम्मा कहते हैं। अजनासे हुम्मा यानी कि बुखार की जिन्स या स्पीशीज, या बुखार की अलग अलग डिवाइडेशन, या बुखार का जो है क्लासिफिकेशन, इन तीनों को बोला गया है। अब इसी को ज्यादा अहमियत दी गई है यूनानी में, जो समरकंदी का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, उसको ज्यादा अहमियत दी गई है यूनानी में। ठीक है, अब अजनासे हुम्मा यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर, हुम्मा योमिया,
यौम के माने होता है दिन, यानी कि जो दिनों में रहे, जो थोड़े टाइम के लिए हो, 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन, हद की हदायत 6 दिन, 6 दिन से ज्यादा ना हो। उसके बाद हुम्मा खिल्तिया, खिल्त के माने होता है यानी कि दम, खून, बलगम, सफरा, सौदा, जो 4 प्रकार की खिलते, उनमें से एक प्रकार की जो खिल्त है उससे या एक से ज्यादा प्रकार की खिल्त के अंदर जो है कुछ खराबी पैदा हो जाए, उसकी वजह से बुखार आ जाए, और उसको हुम्मा खिल्तिया बोलते हैं। इसके बजाय हुम्मा दिक्किया, ये दिक वाला बुखार, यानी कि जिससे इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाए और उसकी वजह से हुम्मा दिक्किया हो जाए। ठीक है, तो इसको अजनास, अजनास हुम्मा यानी कि हुम्मा की जिन्स या हुम्मा की स्पीशीज बोलते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को, समरकंदी वाले कॉन्सेप्ट को ज्यादा अहमियत दी गई है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो राजी के अनुसार है। राजी के अनुसार यानी कि हुम्मा अफूनिया, हुम्मा अफूनी, राजी ने दूसरी तरीके से बांटा इसको। राजी ने क्या कहा, हुम्मा अफूनिया और हुम्मा गैर अफूनिया। ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, आज ही के लेसन में हमने पढ़ा है हुम्मा अफूनिया गैर अफूनिया। जो अफूनिया है यानी कि जिसके अंदर सड़ांत पैदा होती है, तादिया हो जाता है बॉडी में, उसके अंदर जो है हुम्मा, उसके अंदर हुम्मा खिल्तिया को रखा गया है, जिसके अंदर इंसान के जिस्म में सड़ांध, अफूनत के मैंने सड़ांध के होते हैं, यानी कि तादिया के, यानी कि कोई इन्फेक्शन मान लीजिए मॉडर्न में, सिर्फ मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न का है, यूनानी का नहीं है। यूनानी क्या कहती है, अजसाम खबीसा, यानी कि कोई ऐसा जिस्म अंदर चला जाए जो है अंदर जाके गड़बड़ी पैदा करता है। तो हुम्माए अफूनिया यानी कि हुम्माए खिल्तिया, तो खिल्तों की वजह से जो बुखार आ रहा है, जो हुम्मा आ रहा है, उसको हुम्माए अफूनिया यानी कि बदबू वाले बुखार में रखा गया है। इसके अलावा हुम्माए गैर अफूनिया, गैर अफूनिया यानी कि हुम्माए योमिया या हुम्माए दिक्किया, इनको गैर अफूनिया में रखा गया है। यानी कि इनमें क्या होता है, इंसान के जिस्म में अफूनत यानी कि सड़ांध पैदा नहीं होती। यही चीज मैंने आपको शुरू में दिक्किया वाली समझाई थी कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें यह माना गया है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से बुखार आता है, तो वहां अगर उस हिसाब से चले तो फिर ये अफूनिया में है। लेकिन चूंकि यूनानी में इसको अफूनिया नहीं माना गया है, इसलिए इसको गैर अफूनिया में रखेंगे। और ये एक ऐसा सवाल बनता है कि चूंकि ये थोड़ा सा टिक करता है दिमाग को, इसलिए इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस पर मैंने पूरे 5 से 7 मिनट बोला था जी। अब एक बुकरात का कौल है, उसको याद कर लेते हैं। बुकरात क्या कहते हैं, ये बुकरात का जो कौल है, कौल कहते हैं कथन को, यानी कि कहा हुआ, जैसे हम हिंदी में पढ़ते आते हैं, सूरदास ने ये कहा है, तुलसीदास ने ये कहा है, कबीरदास ने ये कहा है, रस खान ने ये कहा है, ठीक है, मीरा ने ये कहा है, उनके कौल है ना, उनके सिद्धांत है ना, वो हमारी हिंदी के हैं। अब यहाँ पे जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे वो मॉडर्न, इसके क्या कहते हैं, डॉक्टरी के पढ़ेंगे, तिब्ब के पढ़ेंगे। तो बुकरात, जो जिनको अबू तिब्ब भी कहते हैं, यानी कि डॉक्टरी का बाप भी कहते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो बुकरात ने एक बात कही थी हुम्मा से मुतालिक, यानी कि बुखार से संबंधित। क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि बगैर अफूनत के तेज बुखार हो ही नहीं सकता। यानी कि जिस बुखार में अफूनत ना हो, सड़ांध पैदा ना हो, जिस बुखार में सड़ांध पैदा ना हो, वो तेज हो ही नहीं सकता। यानी कि जितने भी बुखार तेज होंगे उनके अंदर अफूनत यानी कि सड़ांध पैदा हो। उन्होंने अफूनत कहा था, इन्फेक्शन नहीं कहा था, ठीक है, उन्होंने अफूनत कहा था, इन्फेक्शन नहीं कहा था। तो बगैर अफूनत के तेज बुखार हो ही नहीं सकते, ये कोट है, ये कथन है बुकरात का। अब अबू सहल मसीही, इब्ने सीना, एक बहुत बड़े तबीब हुए इब्ने सीना, उनके उस्ताद है अबू सहल मसीही। अबू सहल मसीही ने कहा है कि इंसान के जिस्म में जो रतूबत है वो 3 प्रकार की होती है। इन रतूबतों को थोड़ा सा बस हल्का सा समझ लीजिए, इसको समझ के यही कहीं रखेंगे, बाकी ये आगे लेसन में हमको समझने में आसानी पैदा होगी इससे। तो जो लिक्विड है यानी कि रतूबत है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 रतूबत उरूकिया, नंबर 2 रतूबत तजावीफ या रतूबत तलिया, और नंबर 3 रतूबत जौहरिया, उनसरिया, उस्तुकुसिया, गरीजिया। अब जो रतूबत उरूकिया है उनको रतूबत खिल्तिया या अखलात भी कहते हैं। रतू उरूक कहते हैं पाइप को, यानी कि रतूबत उरूक या रतूबत कहते हैं लिक्विड को, यानी कि वो चीज जो रगों में, यानी कि खिल्त, दम, बलगम, सफरा, सौदा, खून, बलगम, सफरा, सौदा, उनको बोला गया है रतूबत उरूकिया, ठीक है, जिसको खिलते भी बोलते हैं, अखलात भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या दिया था अबू सैल मसीह ने, वो रतूबत, वो लिक्विड जो नसों के यानी कि उरूक के बाहर है, उसको रतूबत तजावीफ या रतूबत तलिया कहते हैं, जो उरूक के बाहर है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या दिया था, वो रतूबत जो कि इंसान के जिस्म के ऑर्गन्स के अंदर है, ऑर्गन्स यानी कि दिल, गुर्दा, फेफड़ा, सब के अंदर,
क्या है, जो रतूबत यानी कि लिक्विड है, यानी कि अगर अगर पेट को लेकर के ऐसा निचोड़ा जाए किसी उसमें टाइट मशीन में रखकर, तो जो उससे सेल्स से निकल करके उसकी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से निकल करके जो पानी बाहर आएगा, जो लिक्विड बाहर आ जाएगा, जो रतूबत बाहर आ जाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं रतूबत जौहरिया, उनसुरिया, उस्तुकुसिया, गरीजिया। यानी कि जो सेल्स के अंदर है उसको बोलते हैं रतूबत जौहरिया, उनसुरिया, उस्तुकुसिया, गरीजिया। जो पाइप के अंदर है, जिसको खिलतिया भी बोलते हैं, जिसमें खून है, बलगम है, सफरा है, सोदा है, उसको रतूबत उरुकिया बोलते हैं। और नंबर 2 पे क्या है, रतूबत तजावीफ या रतूबत तलिया, यानी कि जो ना तो नसों में है और ना जो है सेल्स में है, बाहर कैविटी वैविटी में कहीं भी है, उसको बोलते हैं रतूबत तजावीफ या रतूबत तलिया। अब ये मैं एक बार बता चुका हूं कि हुम्मा योमिया की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत जो है वो 6 दिन हो सकती है। ये सवाल सन 2022 में यूनानी की एक परीक्षा में पूछा गया था, आपको भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इससे संबंधित सवाल जो है मैं मल्टी ऑब्जेक्टिव सुबह को डाल दूंगा, आप लोग उनको कर लेना। सवाल करना सभी स्टूडेंट के लिए जरूरी है, कई स्टूडेंट जो है वो सवालों को नहीं करते। ग्रुप में जो है इतने स्टूडेंट हैं उसके बावजूद भी जो है मेरे ख्याल से 16 या 17 स्टूडेंट ही जवाब देते। देखो भाई, मेरी मेहनत लगती है, आप लोग प्लीज मेरी मेहनत का मान रखा करें और क्वेश्चन सभी हल किया करें, ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना है